बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जारहाना पॉलिसी ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है, और ये वही दीवार है कि जिसका जो है वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को उससे आगाह किया जा रहा था। अब यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की हर चाल उल्टी पड़ने लगी है। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो पॉलिसी अपनाने का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद अब इस मुल्क में ऐसा लग रहा है जैसे कानून मजाक बन के रह गया है और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, अपना रजी भाई का एक व्लॉग देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये सियासत जो है ये जंगल बन गई है और सियासतदान भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं, और जो भी कमज़ोर हो रहा है उसको वहीं पे गिरा के और चीर फाड़ के खाया जा रहा है। मसला ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हर चाल का बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा मुशावरत से जवाब देने का फैसला किया गया है। देखें, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि पीडीएम जो है वो जो कौमी असम्बली की 35 खाली नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि पीडीएम एक चाल चल रही है। पीडीएम ये चाल चल रही है कि बाकी अब अगर अप्रैल में इंतखाबात होते हैं तो फिर मई, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त में असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो इस मुख्तसर से अरसे के लिए उनके अरकान असम्बली एक एक हल्के में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करें तो किस लिए करें। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो इमरान खान है वो इन तमाम 35 हल्कों पर खुद खड़ा हो और हर हल्के पर इतना पैसा खर्च करे और फिर जीते और फिर पार्लियामेंट में ना आए। वही पॉलिसी जिस तरह पहले इमरान खान ने 7 या 8 नशस्तों से कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी बदतरीन नाकामी से दो चार हुआ, और यही वजह है कि वो जो 7-8 नशस्तें थीं वो आज भी खाली पड़ी हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिफाई तक नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसके गोशवारे या उसकी जो अखराजात थे वो इमरान खान की तरफ से अपना वहाँ पर जमा नहीं करवाए गए। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में तसादुम की सी जो सूरत हाल है वो किस तरह और कैसे पैदा हुई। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए था। इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत से कमिटमेंट की थी कि हम इस सिस्टम को चलने देंगे और हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील होने से रोकेंगे, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की बदकिस्मती है कि वो चाह के भी ऐसा न कर सके और इमरान खान अपनी चाल में कामयाब रहा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिस तरह मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट डबल एजेंट का किरदार अदा कर रही थी। अब उसका नतीजा ये निकला कि मुसलसल यानी जो है वो हुकूमत को पैगामात भिजवाए गए खुफिया तरीके से कि आप नेशनल असम्बली की तहलील की प्लानिंग करें, लेकिन नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी और फजल रहमान साहब से मुशावरत के बाद दो टोक पैगाम दिया कि असम्बली तहलील नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट को बोलें कि वो चाहें तो नेशनल असम्बली तहलील करवा दें, वो चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, वो चाहें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करवाएं, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। लेकिन उसके बावजूद यकीनन हुकूमत ने जब इनकार किया तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने एक और चाल चली, एक और पत्ता फेंका, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इमरान खान के सामने उनको थोड़ी सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ऑकवर्ड फील इसलिए हो रहा था कि वो देख रहे थे कि इमरान खान का अंजाम बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इमरान खान बड़ी तेजी से नाअहली की तरफ बढ़ रहा है और इमरान खान बड़ी तेजी से जेल की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने परवेज इलाही प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यानी अब मैं क्या बोलूं, कहते हैं ना कि मैं वो लफ्ज़ अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यानी नहीं बोलना चाह रहा मैं, अब समझ जाएं कि मतलब जिसको हटा के जिसको बिठाया जा रहा है उनमें और उनमें फ़र्क कितना है। और मुझे यकीन है कि चौधरी परवेज इलाही अब पीटीआई का भी वही असर करेंगे जो उसने काफ लीग का किया था। तो बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने के सारे पत्ते शो हो चुके, सारे पत्ते ज़ाया हो चुके, पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी,
उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या बचता था, तो उन्होंने अपने बगल बच्चे यानी अपने तैयार करदा, अपने पैदा किए हुए, जिनकी इन्होंने खुद अपनी परवरिश की, जिनको इन्होंने संभाला और जिनको इन्होंने दहशतगर्दी सिखवाई यानी MQM, तो MQM को लॉन्च करने की कोशिश की गई और MQM को नाराज कर दिया गया। और MQM इस हद तक के मतलब MQM ने बाकायदा तौर पर हुकूमत से अलहदगी के अंदिये देना शुरू कर दिए। हैरत की बात है कि इस्तीफे जमा होना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद हुकूमत मतलब मामला किसी हद तक थोड़े बहुत शायद सेटल्ड हुए होंगे, तो उसके फौरन बाद PTI को जो बात दिल में रखनी चाहिए थी या जो बात पेट में रखनी चाहिए थी, अब आपको पता तो है कि इमरान खान का पेट बहुत हल्का है, वो बहुत हल्के पेट वाले हैं। बुनियादी तौर पर ये एक जनाना खसलत है कि कोई भी बात पेट में न छुपाना। तो इमरान खान को वैसे जनाना शौक बहुत है, अब जनाना तो छोड़ें, अब जो जनाना और मर्दाना के बीच वाले शौक हैं वो भी वो मंजर आम पे आ चुके हैं। तो ये इमरान खान का अपना किरदार है, हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल उसके बाद फिर जब देखा कि इमरान खान ने गंद कर दिया, यानी PTI ने गंद कर दिया और वो राज डिस्क्लोज कर दिया जो उनको डिस्क्लोज नहीं करना था, वो ये था कि हमने नून लीग के 15 MNAs तोड़ लिए हैं। अब 15 MNAs जब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करेंगे तो वो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, और ऐसा महसूस भी हो रहा था। और MQM के अंदर जो मामला चल रहे थे और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स जा रही थी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स एक और एजेंसी से मुतालिक और एक और एजेंसी के राब्तों और सदर ममुलकत यानी PTI के जो यूथिया सदर हैं, सदर ममुलकत जनाब आरिफ अलवी साहब, हजरत किबला आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर दंदान साज जो थे, वो उन्होंने उन पे ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए, तो इनके पेट से ये बात निकल गई कि नून लीग के 15 अरकान कौमी असम्बली हमारे राब्ते में हैं। तो मैंने आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक वीलॉग किया था, उस वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से उन इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली की फहरिस्त मांग ली है जिनको मतलब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो उनको उनकी जब स्क्रूटनी की गई और उस स्क्रूटनाइजेशन के अमल के दौरान ये चीज़ सामने आई कि वाकई में 15 अरकान असम्बली ऐसे थे जो वक्त पर धोखा दे सकते थे, और 15 अरकान असम्बली इंक्लूडिंग यानी एक्सक्लूडिंग MQM थे। तो उसके जवाब में जब इस्टेब्लिशमेंट की ये हरकत सामने आई, तो उसके जवाब में कल रात को अपना हुकूमत ने ईंट का जवाब कस के पत्थर से दिया और PTI के 35 अरकान असम्बली के न सिर्फ इस्तीफे मंजूर किए बल्कि उनको इलेक्शन कमीशन से डीनोटिफाई करवा दिया, और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको डीनोटिफाई कर दिया। यानी 35 अब बाकी रह जाते हैं, मेरे ख्याल में कोई 72 या 73 अरकान असम्बली इनके रह जाते हैं। अब 72 और 73 अरकान असम्बली के साथ अगर ये आते हैं, अगर ये आकर तहरीक आदम अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आती भी है, तो भी MQM के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। MQM जिस चीज पे उछल रही थी, अब उनके वोट की भी कोई अहमियत नहीं रही, और इधर इनके 35 सरकर्दा जो अरकान असम्बली थे PTI के, वो भी जो है वो डीनोटिफाई हो गए। यानी उसके अलावा अब जो अरकान असम्बली रह गए हैं PTI के, ये वो हैं जो इमरान खान के साथ होने के बावजूद इमरान के साथ नहीं थे। यानी ये वो हैं जिन्होंने दरे पर्दा और पसे पर्दा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से रब्ता कर रखा था, और वहाँ पर अपने जो है वो इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़े हमारे नहीं हैं, हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, और कुछ ने छुट्टियों की दरख्वास्तें दे दी और कुछ ने मस्टरोल पर दस्तखत करना शुरू कर दिए। तो इमरान खान की ये चाल यही नाकाम होती है। अब आते हैं एक और अहम नुक्ते की तरफ। वो अहम नुक्ता ये है कि अब इमरान खान अगर ये सोच रहा है, मेरे ख्याल में वो एक जब लगाते हैं ना, वो एक कुछ लगाते हैं ख़ास चीज़, तो उसके बाद वो उनको वैसे ही दिन में हुरें नज़र आने लगती हैं और इस दुनिया में भी वो हुरें देखता है।
तो जब वो लगाएगा और वो उन हूरों के दीदार होंगे तो यकीनन ये बात करेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनके सहूलतकार बैठे हुए हैं। पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक हम ख्याल बेंच बैठा हुआ है जो ना आइन का ख्याल करता है, ना कानून का ख्याल करता है, ना अदालत के तकद्दुस का ख्याल करता है। यानी मुसलसल मुतनाज़ फैसले, इस सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ फैसलों की एक तारीख भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट शर्मसार नहीं होती, फिर भी सुप्रीम कोर्ट माफ़ी नहीं मांगती, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की आंखों में वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, यहाँ वो भी नहीं होती। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर का जो रेफरेंस है वो अभी तक दबा के रखा हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का जुडिशल रेफरेंस अभी तक इन्होंने दबा के रखा हुआ है। हनीफ अब्बासी रेफरेंस दबा के रखा हुआ है। बरसों गुजर चुके हैं, मुतनाज़े फैसले। एक शख्स बेटे से तनख्वाह न लेने की सज़ा में ना अहल हो गया उम्र भर के लिए, और एक शख्स जिसने खरबों रुपए की करप्शन की है सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट जो इनका प्लान था उसके हवाले से, और उसको कोई कहने वाला नहीं है। जाहिर है वो चहीता है, दादला है, उसको उठा कर ले आए कांधों पर, तो उसके नखरे तो बर्दाश्त करने हैं ना आपने, तो करो भाई, हम नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। साकिब निसार हों, मौलवी मुश्ताक हों, या जस्टिस उमरता बंदियाल हो, आर्टिकल 62-63 का फैसला हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला हो, या जितने भी मुतनाज़े फैसले रिसेंटली आए हैं, ये तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जो बात हक होगी वो मैं कहूँगा। तो मैंने कहा कि इमरान खान जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमने इस्तीफे नहीं दिए, इस्तीफे तो दिए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे? ये जो दस्तखत है ये हमारे नहीं है, तो ठीक है, नहीं है इनके, गवर्नमेंट फ्रांसिक करा लेगी और फ्रांसिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी, फिर मतलब यहां भी रुसवाई। तो बहरहाल पीडीएम का फैसला है कि जी हमने जो है वो इमरान खान के सामने इलेक्शन नहीं लड़ना, और 4 महीनों के लिए वैसे भी इलेक्शन क्या लड़ना। और एक चीज़, एक टेक्निकल चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब खुद जो है वो जो काउंसिल होती है हमारी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल, उसमें जब खुद इमरान खान ये फैसला करके गए हैं कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर सब्र करो ना भाई, आप खुद फैसला करके गए हो एकनिक में, तो फिर सब्र करो ना, मरदमशुमारी हो लेने दो, बजट आ लेने दो, 3 महीने फिर रह जाएंगे, फिर 3 महीने के लिए क्या निगरान सेटअप बनाओगे, क्योंकि 6 महीने के लिए निगरान सेटअप बनेगा नहीं। और फिर ये भी तो मुमकिन है ना कि ये असेंबली थोड़ा सा 1-2 साल और एक्सटेंड कर जाए। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे जमहूरी इदारों के सामने, घुटने टेकने पड़ेंगे आइन के सामने, घुटने टेकने पड़ेंगे आइनी इदारों के जो लोग हैं, या आइनी इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके जो वोट का तकद्दुस है उसके सामने। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, तो फिर एक ही रास्ता है कि आप मार्शल लॉ लगा दो, अगर लगा सकते हो तो, इस मौजूदा माशी सूरत हाल में। तो बहरहाल मतलब ये देखें ना सिचुएशन कहाँ लेकर आ गए। इस्तीफों का खेल चल रहा है, पंजाब असेंबली की तहलील का खेल चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील का खेल चल रहा है। इस बीच में आप मुझे बताएं मईशत कहाँ गई, जो मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल थी वो कहाँ गई, जो डॉलर अनकंट्रोल्ड था वो कहाँ गया? क्या गरीब खुशहाल हो गए? क्या गरीबों के घर में अब राशन पहुंच रहा है? क्या गुर्बत खत्म हो गई है? क्या लोगों ने खुदकशी करके मरना छोड़ दिया है? क्या सैलाब ज़दगान अपने महलनुमा घरों में वापस चले गए हैं? नुमाइश करवा ली ना आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, मिल गए आपको 11 अरब डॉलर। अब तो उन गरीबों का पानी निकाल के उनको घरों में भेजो, वो भी आप नहीं कर रहे, क्योंकि अभी और मांगना है आपने, उनकी इज्जत नफ्स को बेचकर आपने कुछ और मांगना है। तो मांगो भाई, मांगो, वो आपको कौन रोक सकता है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि अब कहाँ गए वो गरीब लोग, कहाँ गई गुर्बत, कहाँ गई पेट्रोल हाइक, पेट्रोल प्राइसेस पे बात क्यों नहीं होती?
बिजली इतने % बढ़ा दी गई, उस पर बात क्यों नहीं होती? गैस 70% बढ़ गई, उस पर बात क्यों नहीं होती? सब कुछ इसाक डार साहब दबा के बैठ गए। अब इस्टेब्लिशमेंट अपना खेल खेल रही है। इमरान खान जेल जा रहे हैं, इमरान खान नाअहल हो रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे इस पाकिस्तान का, अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान सलामत रहे, अल्लाह करे कि एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाए कि आइन भी कोई चीज़ है और इनको अल्लाह अकल दे कि जो उन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया है उस हलफ की पासदारी करना सीख लें। ये हलफ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उठाया जाता है, उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो फिर मैं इस मुनाफकत पे कुछ नहीं कह सकता। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।